Story time. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ओके, क्या हाल है आप सबका? ठीक हो? यस। अच्छा, आज की जो हमारी स्टोरी है स्टोरी टाइम में, वो है सब्र और शुक्र के ऊपर। ठीक है? बहुत पुराने वक्तों की बात है। किसी मुल्क में एक बहुत गरीब आदमी अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। जगह जगह घूम फिर कर रिस्क की तलाश में अपने और अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। बेचारा इस कदर गरीब था कि ना तो रहने के लिए घर था और ना ही खाना खाने के लिए खाना, मगर फिर भी कभी अल्लाह मियां जी से कोई शिकवा नहीं करता था और जो भी मिलता था वो सब्र शुक्र करके अपना गुजारा करता था। एक दिन रिस्क और काम की तलाश में किसी मुल्क की सरहद के करीब फिर रहा था कि पता चला साथ के मुल्क का बादशाह फौत हो गया है। और मुल्क के जो दाना थे, जो अक्लमंद लोग थे, जीनियस लोग थे, उन्होंने पता है क्या फैसला किया? उन्होंने फैसला किया कि मुल्क में जो सबसे पहले दाखिल होगा वही मुल्क का अगला बादशाह होगा। और अल्लाह जी का करना ये हुआ कि वो गरीब आदमी भी उसी मुल्क की सरहद पे खड़ा था कि शायद नए मुल्क में जाकर खाने पीने और रहने का कोई सही इंतजाम हो सके, कोई अरेंजमेंट हो जाए। बस गरीब लकड़हारे की तो मानो अल्लाह मियां ने सुन ली और देखते ही देखते वो पूरे मुल्क का बादशाह बन गया। बहुत साल गुजरने के बाद भी जो चीज उसमें नहीं बदली थी वो थी अल्लाह मियां से शुक्र अदा करने की आदत। जब बुरे दिन थे तब भी और जब अच्छे दिन थे तब भी। और देखते ही देखते पूरे मुल्क की बादशाहत भी मिल गई। कभी नमाजों की अदायगी में कोई कमी नहीं छोड़ता था और हर वक्त अल्लाह मियां का शुक्र अदा करता था। एक दिन बादशाह ने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो शीशे का गिलास नीचे गिर गया और खुदा का करना ये हुआ कि शीशे का गिलास टूटा ही नहीं। बादशाह ने जब ये देखा तो जोर जोर से ऊंची आवाज में रोने लग गया और घुटनों के बल जमीन पे गिर पड़ा और दोनों हाथ बांधकर अल्लाह जी से कहने लगा, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह मियां, ये तेरे कौन से इम्तिहान है कि कल तक ना तो सर पे छत थी और ना ही पेट में खाना, और आज तेरी मुझ पर इस कदर मेहरबानी है कि शीशे का गिलास नीचे गिरा और टूटा ही नहीं। मेरे रब को मेरे खजानों में इतनी सी भी कमी गवारा नहीं कि गिलास नीचे गिरे और टूटे ही ना। बहुत साल गुजर गए और साथ के किसी मुल्क ने हमला कर दिया और बेचारा बादशाह जंग लड़ते लड़ते हार गया और बेचारे बादशाह को अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। बादशाह बेचारा अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर बाकी के काफले वालों के साथ चल पड़ा और बहुत सारा चलने के बाद जब शाम पड़ गई तो उसका छोटा सा बच्चा भूख से रोने लग गया। बहुत बहलाया, बहुत मनाया, मगर भूख से नढाल बच्चा रोता ही चला जा रहा था। देखो, जब भूख लगी होती है तो बच्चा चुप करता है, कोई जो बोल भी नहीं सकता तो रो के बता सकता ना। ये मंजर देखकर जो साथ के काफले की एक रहमदिल औरत ने रोटी का निवाला जब बच्चे की जानिब बढ़ाया तो पास बैठा कुत्ता वो निवाला भी झपट के ले गया। ये मंजर देखते ही बादशाह मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखने लग गया। उसकी बीवी ने जब ये देखा कि बादशाह ये सब देखकर हंस रहा है तो बोली, तू किस कदर जालिम बाप है, तेरा बच्चा भूख से रो रहा है और एक निवाला मिला वो भी कुत्ता झपट के ले गया और तू बैठा है कि हंस रहा है। बादशाह ने जब ये सुना तो एक बार फिर आजिज़ी के साथ घुटनों के बल जमीन पे गिरा और दोनों हाथ बांध कर अल्लाह जी से कहने लगा, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह मियां, ये तेरा कैसा इम्तिहान है कि एक वक्त था कि तुझे मेरे खजानों में इतनी सी भी कमी गवारा नहीं थी कि शीशे का गिलास नीचे गिरे और टूटे ही ना, और आज ये आलम है, ऐसा वक्त आन पड़ा है कि मेरा मासूम बच्चा भूख से मर रहा है, रो रहा है और एक निवाला मिला वो भी कुत्ता झपट के ले गया। बेशक तेरी ही जात है जो अपने बंदों को आजमाती है। पास खड़े हमलावर सिपाहियों ने जब ये बात सुनी
तो फौरन उसी बादशाह के पास गए जिसने मुल्क पर हमला किया था। और पता है क्या हुआ? उस जालिम बादशाह ने जब ये सुना तो उसका दिल अल्लाह मियाँ के खौफ से भर आया और वो डर गया और उसने फौरन उसको उसका मुल्क वापस कर दिया। देखा बच्चों, सब्र और शुक्र करो तो अल्लाह मियाँ पे यकीन रखो तो वो अपने बंदों को कभी भी उनकी बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता। और अगर आपको वो दुख देता है, आजमाता है, तो बदले में आपको बहुत सारा इनाम भी देता है, क्योंकि उसके नेक बंदे कभी भी उससे शिकवा नहीं करते, बल्कि मुश्किलात से निकलने के लिए हमेशा उससे दुआ मांगते हैं। तो आपने क्या सीखा इससे कि हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी, आप बोलो। कि हमें सब्र रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। बिल्कुल। और मसरूर, आप बताओ, जब अल्लाह मियाँ जब आप पे मुश्किल आती है तो आप क्या करते हो? नमाज पढ़ता हूँ, दुआ करता हूँ और फिर अल्लाह मियाँ मेरी मुश्किल दूर कर देते। देखा, हम अल्लाह मियाँ से हमेशा हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह मियाँ से, और जब हमारी दुआ पूरी हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह मियाँ को थैंक्स करना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने हमारी मुश्किल में हमें निकाला है उससे। अच्छा काफिया, आप मुझे ये बताओ कि हमारे प्यारे हजूर हजरत खलीफातुल मसीह खामिस सैयद ताला बिन नसर अजीज जब खलीफा बने थे तो उन्होंने हमें सबसे पहले क्या बात कही थी? दुआएं करो, हाँ जी, यहाँ तक कि अल्लाह मियाँ अपनी दायित्व नुसरत फरमाए। हाँ जी, बिल्कुल। देखा, हम हमारे प्यारे खलीफा ने भी हमें इसी चीज का सबसे पहले दर्ज दिया था, है ना? अच्छा रानिया, आप मुझे बताओ, आप हुजूर को थैंक्स करती हो? देखो हमारे प्यारे हुजूर, जब भी हम उन्हें दुआ के लिए खत लिखते हैं कि हमें कोई भी मुश्किल आती है, हम अल्लाह मियाँ को थैंक्स करते हैं, तो फिर हमें प्यारे हुजूर को भी करना चाहिए ना। वो हमारे लिए रातों को जाग के इतनी सारी दुआएं करते हैं। आप करती हो? क्या करती हो आप खत लिखती हो? आपकी मामा लिख के देती है हुजूर को खत? मेरी मामा हुजूर को थैंक्स का खत लिख के देती है। हाँ, देखा कितनी अच्छी बात है। सारे बच्चों को हुजूर को जब हम दुआ का खत लिखते हैं तो फिर हमें थैंक्स का खत भी लिखना चाहिए ना। और मुझे ये बताएं सारे बच्चे कि कौन कौन अपनी मामा को थैंक्स करता है, अपने बाबा को थैंक्स करता है? मसरूर, आप करते हो? आप अपनी मामा को थैंक्स करते हो? क्या करते हो मामा को? मामा को क्या कहते हो? थैंक्स कहते हो? अच्छा, आपको अल्लाह मियाँ अच्छे लगते हैं? ओके, चलो ठीक है। सारे बच्चों ने आज की स्टोरी से क्या सीखा? काफी, आप बताओ। जी, खाना नहीं मिला और वो रोता था कि मुझे खाना चाहिए, फिर वो दुआ करता है, फिर उसको मिलता था। लेकिन एक दिन वो गिलास तो वो टूटा भी ना, अल्लाह मियाँ ने उसको ये दिया कि गिलास भी नहीं टूटा। जी, देखा, अल्लाह मियाँ जब हमें देते हैं तो बिना पूछे हमें देखो कितना कुछ देते हैं, ठीक है। और कभी वो हमें आजमाते भी है कि देखो उसके पास निवाला आया, उसको किसी ने मदद की, रहमदिल औरत ने, और वो भी ले गया। तो उस रहमदिल बादशाह ने फौरन अल्लाह मियाँ से दुआ की, और देखो अल्लाह मियाँ ने उसको सिर्फ एक निवाला नहीं, उसके बच्चे के लिए सिर्फ खाना नहीं, पूरे का पूरा मुल्क उसको वापस कर दिया। हम पे कितनी भी मुश्किल आए, कितना भी बुरा वक्त आए, हमें सबसे पहले अल्लाह मियाँ से दुआ करनी चाहिए, है ना। तो जब हम दुआ करते हैं और हमारी दुआ पूरी होती है तो फिर हमें उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए, ठीक है। चलो अब सब बच्चे मेरे साथ मुझे बताएं कि अगले प्रोग्राम में वो मुझे बताएंगे कि किस किस ने हुजूर को खत लिखा। कौन कौन लिखेगा? गुड। और मुझे ये बताओ कि मामा बाबा जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, कौन कौन बच्चा उनको अब थैंक्स किया करेगा? ठीक है, अल्लाह मियाँ से शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र अदा करने की आदत भी डालनी चाहिए, ठीक है। चलो, इसके साथ ही आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखो, और अल्लाह मियाँ हम सबको जो है वो खुदा ताला से शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।